Namaskar friends, welcome to our channel Insights by PK Varshine. Today we will discuss about the आखिर रुपया संभल क्यों नहीं पा रहा है। आरबीआई रुपये को हैंडल करने के लिए कई उपाय कर रहा है, फिर भी उनका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। आरबीआई ने 6 जून 2022 को फॉरेन बोरोइंग्स की लिमिट बढ़ाने और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स को लिबरलाइज बनाने की घोषणा की थी। इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी के अनुसार आरबीआई के इन मूव से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इनफ्लो बढ़ेगा और यूएस डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत मजबूत होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि फॉरेन कॉमर्शियल बोरिंग की जो लिमिट डबल करी गई है, इससे आरबीआई के जो अन्य कदम हैं वो केवल लिमिटेड पीरियड के लिए ही लागू रहेंगे। अब ये प्रश्न पैदा होता है ना, क्वेश्चन अराइजेस कि आखिर रुपया संभल क्यों नहीं रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमें यह इन्फॉर्म किया है कि रुपया डॉलर के मुकाबले में जो लगातार गिरता जा रहा है, इसके रीजन क्या हैं। आप रीजन के बारे में भी डिस्कस करिए। तो अब हम यहाँ पर इसके रीजन्स क्या हैं उसके डीपली चर्चा करेंगे। डीपली चर्चा करने से पहले फॉरेन ट्रांजैक्शन के बारे में एक सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सी चीज़ हम आपको बताते हैं कि जब हम फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शन दो तरीके से होता है, इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है। गुड्स का भी है, सर्विसेज का भी है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें रुपए का ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, तो हमारे पास और डॉलर देना पड़ता है, तो हमारे जो रिजर्व होते हैं उनसे डॉलर कम हो जाता है। इसी प्रकार जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने पे हमें डॉलर मिलता है और हमारे जो रिजर्व होते हैं उनमें डॉलर एक्युमुलेट हो जाता है, यानी डॉलर में रिजर्व में इजाफा हो जाता है। अब हम जो हमारा विषय है कि रुपया जो हमारा लगातार गिरता जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो कारण क्या हैं, जैसे ऑयल की कीमत बढ़ रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कि ऑयल की कीमत बहुत बढ़ती जा रही है, डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन होता जा रहा है और रशिया यूक्रेन वार जो है उनके मेन जो है रीजन है रुपया गिरने के। अब वन बाई वन हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो जो क्रूड के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, कच्चे तेल की कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं, उससे सप्लाई में डिसरप्शन हुआ है और तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हमें डॉलर का पेमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है और डॉलर का पेमेंट जो करना पड़ रहा है, ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है, तो ज़्यादा रुपया जो डॉलर भी हमारा जा रहा है। तो इसकी ये एक मेन कारण है रुपये की कीमत कम होने का। दूसरा है फॉरेन मनी का आउटफ्लो, रुपये की गिरावट का मूल कारण है। जैसे कि अभी हमने चर्चा करी कि हमारा आउटफ्लो कब होगा, जब देश से डॉलर ज़्यादा जाएंगे। तेल के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ से जब पेमेंट होगा तो हमें ज़्यादा पेमेंट हमारा हो रहा है, तो फॉरेन मनी का आउटफ्लो हो रहा है, तो वो रुपये की गिरावट का मूल कारण है। देश जो है हमारा मुख्य रूप से क्रूड ऑयल है, मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और जो अन्य आइटम्स हैं उनका इंपोर्ट करता है और डॉलर में पेमेंट भी करता है। रुपया वीक है तो इतनी मात्रा में सामान खरीदने में हमें ज़्यादा डॉलर का पेमेंट करना पड़ेगा, यानी देश से ज़्यादा डॉलर का जो होगा आउटफ्लो होगा। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल की जो लागत होती है वो बढ़ जाती है और ग्राहकों को जो है ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तीसरा रीजन है इंपोर्ट्स आर मोर देन द एक्सपोर्ट। यदि किसी कंट्री का एक्सपोर्ट की तुलना में इंपोर्ट ज़्यादा है तो कमी के बजाय डॉलर का सरप्लस जो होगा वो नेटिव करेंसी में उनका पेमेंट करना पड़ता है और रुपए का डॉलर पे कन्वर्ट करा करके ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। अगला रीजन है ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेज। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें सारे वर्ल्ड में वॉर्स वगैरह जो सारे चल रहे हैं और बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं, नेचुरल कैलामिटीज आ रही है, कोरोना है, तो ये ग्लोबल और इकोनॉमिक के जो बहुत सारी चेंजेज जो हैं, तो वो चैलेंजेज जो भी आ रहे हैं वो रुपए की गिरावट का मुख्य कारण है। इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो मोटा मोटी हम ये देखते हैं कि जब कच्चे तेल का कीमत बढ़ी, हाई ऑयल प्राइसेस के परिणाम स्वरूप जो हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा बढ़ा, तो इन्फ्लेशन होगा। और ये इन्फ्लेशन हमारे देश की वजह से, तो जो रीजन है वो अलग है, लेकिन ये इन्फ्लेशन इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहलाता है, यानी कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी और एफआईआई इनफ्लो को प्रभावित करती है।
आप देखिएगा कि भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत 10 साल के हाईएस्ट लेवल पर है। एक रीजन जो है अनएंडिंग यूक्रेन वार, रशियन यूक्रेन वार अनएंडिंग होता जा रहा है। आप देखिएगा इससे ऑयल की सप्लाई इफेक्ट हो रही है, ग्रेन की सप्लाई इफेक्ट हो रही है, और बहुत सारी फूडेबल आइटम्स हैं उनकी सप्लाई इफेक्ट हो रही है। एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल की एजुकेशन जो थी, और गैस की जो है सप्लाई वो इफेक्ट हो रही है, और जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। एक रीजन रुपए की गिरावट का आप देखिएगा कोविड इन चाइना भी है। चाइना के पास में दुनिया की में सबसे अधिक फॉरेक्स है, यानी विदेशी मुद्रा है। इसका फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के जीडीपी से भी बड़ा है। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के साथ देश के मेजर सिटीज़ में लॉकडाउन वगैरह लगे हैं, और भारत सी बहुत सी कंपनियां हैं, इंडिया की बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनको डायरेक्ट डीलिंग में प्रॉब्लम हुई। वो भी एक रीजन रुपए की गिरावट का रहा है। एक रीजन रुपए की गिरावट का यूएस फेड रेट बढ़े हैं, उनमें हाइक आई है और इन्फ्लेशन हुआ है। यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक जो है, फेडरल रिजर्व के द्वारा रेट हाइक के कारण डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है, और आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की भी उम्मीद है, और ये 80 रुपये के पार तक भी जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। फॉरेक्स मार्केट में रुपए की सप्लाई इंपोर्ट है और वेरियस फॉरेन असेट्स की डिमांड से भी निर्धारित होती है। इसलिए यदि ऑयल इंपोर्ट करने की हाई डिमांड हुई तो फॉरेक्स मार्केट में रुपए की सप्लाई भी बढ़ेगी और रुपए के वैल्यू में भी गिरावट आएगी। एक रीजन, कुछ रीजन जो हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इंडिया में भी रुपए की गिरावट के। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा भारी बिकवाली यानी मासिव सेलिंग के कारण रुपए का मूल्य भी कम हो रहा है, इससे बाजारों में गिरावट आई है। अगला रीजन आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट्स में जो वृद्धि की है, और ये अगले महीने भी पॉसिबिलिटी है कि हो फिर बढ़ाई जा सकती है, इसने भी मार्केट को अफेक्ट किया है। तो ये बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से रुपए गिरता जा रहा है और डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।